हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल फ्रॉम आर्टिस्टिक ट्रेडिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होते हैं और आपको ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग क्या करना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और आपका रिस्क कम हो, तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इन दोनों में भी कुछ अंतर होता है। मार्केट में जब भी कोई पर्सन किसी कॉल ऑप्शन को बाय करता है तो कोई ना कोई उसी कॉल ऑप्शन को सेल भी करता है। इसी तरह से बाज़ार चलता है और ये भी फैक्ट है कि बाज़ार में सबसे ज़्यादा रिस्क भी ऑप्शन ट्रेडिंग में ही होता है। लोगों का सबसे ज़्यादा लॉस हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में ही हुआ है। सपोज़ जब आप मार्केट में फ़र्स्ट टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि आपका व्यू यहाँ पर बुलिश है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप कोई कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर किसी पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि आपका फंड बैलेंस क्या है, क्योंकि अगर आप कोई ऑप्शन बाय करोगे, चाहे कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो, तो आपको निफ्टी में करने के लिए कम से कम एक लॉट के लिए आपको 8 से 10,000 रुपये आपको चाहिए, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है। और अगर आप किसी ऑप्शन को सेल करोगे तो आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तक आपको चाहिए। अगर आप हेज करते हो तो आपको 60 से 70 हज़ार में भी आपका काम हो जाता है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर आपके पास कम कैपिटल है, यानी कि आपके पास सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये हैं और आप इनसे सिर्फ मार्केट में सीख सकते हो, तो आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी पड़ेगी। लेकिन ऑप्शन बाइंग में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है, जो कि है टाइम। तो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एनिमी ही टाइम होता है, और ऑप्शन बाइंग में आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आपके प्रीमियम वैल्यू तक का ही हो सकता है, यानी कि जितना आपने उस एक लॉट को बाय करने में पे किया है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लॉस उतना ही हो सकता है, जबकि ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। सपोज़ आपका व्यू बुलिश है, आपने एक कॉल ऑप्शन 19,500 पर आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया। अब मार्केट 1 घंटे तक अगर इसी जगह पर फंसा रहा, ना ही ऊपर गया और ना ही नीचे गया, तो प्राइस अगेन इसी पॉइंट पर आता है, तो आप देखोगे कि आपको तो लॉस हो रहा है, जबकि मार्केट तो वहीं है। तो इसी को टाइम या फिर थीटा डिके कहते हैं, और यही थीटा डिके ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी होता है। इसीलिए तो वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक लगा के मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करता है। अगर मार्केट उसके फेवर में नहीं भी गया और उसी प्राइस के आसपास रहता है और उसी के आसपास घूमता रहता है, तो भी उसे प्रॉफिट होगा। तो अब बात आती है कि जब किसी ऑप्शन को बाय या फिर सेल करोगे, तो आपको एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस ही चूज़ करना है, क्योंकि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में टाइम डिके या फिर थीटा डिके कम होता है, जबकि आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा थीटा डिके होता है। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट ऐप में ऑप्शन चेन में जाकर चेक कर सकते हो कि प्राइस किस तरीके से काम करता है। मेरा अकाउंट एंजल वन में है और मैं एंजल वन में ही ट्रेडिंग करता हूँ। आप अगर किसी और कंपनी के ऐप में भी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस महंगे होते जा रहे हैं और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस सस्ते होते जा रहे हैं। इस तरफ के सारे कॉल ऑप्शन हैं और इस तरफ के सारे पुट ऑप्शन। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो कि अगर आप निफ्टी के एक लॉट को, इस स्ट्राइक प्राइस के एक लॉट को बाय करोगे तो आपको कितना रुपया लगेगा। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी की 27 जुलाई की 19,500 की कॉल को ख़रीदने के लिए आपको 10,300 रुपये चाहिए। निफ्टी का एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, यानी कि 50 × 206 आप करेंगे तो आपको 10,300 रुपये आ जाएगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।